पिछले अंक में हमने सुना श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह के श्रृंगवेरपुर के बाहर निवास किया। निषाद राज जी ने उन्हें कंद मूल फल दिए और वहाँ पर पत्तों का एक नर्म सा बिछौना बनाया और श्री रामचंद्र जी उस पर लेट गए। उसके बाद लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। आइए अब कथा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। अब जब श्री रामचंद्र जी सो गए हैं ऐसा आभास हुआ लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी वहाँ से थोड़ी सी दूर चले गए और कही सची वही सोवन मृदुबानी, और बड़ी मीठी वाणी में उन्होंने सचिव यानी कि सुमंत्र जी को कहा कि आप भी जाकर के अब आराम करिए, सो जाइए। कछुक दूर सजीबान सरासन, और श्री रामचंद्र जी जहाँ सोए थे उससे थोड़ी सी दूर पर धनुष और बाण लेकर के तैयार हो गए और जागन लगे बैठी वीरासन। और वीरासन में अगर आपको योग पता होगा तो आप जानते होंगे उसमें कई आसन होते हैं, जिसमें से एक तरह के बैठने को जैसे हम पद्मासन कहते हैं, सुखासन कहते हैं, उसी तरह एक पैर मोड़ करके और एक पैर नीचे ज़मीन से सटा करके जब हम बैठते हैं तो उसे वीरासन कहा जाता है। आपने देखा होगा हनुमान जी की कई सारी मूर्तियाँ या कई सारे चित्र वीरासन में होते हैं। तो वीर की तरह तैयार जहाँ पर वो बैठा हुआ है, लेकिन कभी भी उठ करके वो आगे बढ़ करके रक्षा करने का काम या युद्ध का काम कर सकता है, इसलिए वो वीरासन है। तो वीरों के आसन में लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लेकर के बैठ गए और वो एक तरह से पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। अब जब लक्ष्मण जी वहाँ पे पहरा दे रहे थे तो निषाद राज भी चले नहीं गए, वो वहीं पर थे। और गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, और उन्होंने अपने प्रतीति यानी कि विश्वास के साथ, जिनका उनके ऊपर विश्वास था, ऐसे पहरेदारों को वहाँ पर बुलाया और ठाव ठाव अलग अलग जगहों पर राखे अति प्रीति, और बहुत प्रेम से उनको कहा कि आप लोग अलग अलग जगह खड़े होकर के पहरा दीजिए। आप लखन पहीं बैठे हो जाए, और खुद भी जाके सोने नहीं चले गए, वो आकर के स्वयं भी लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। कटी भाथी सर चाप चढ़ाए, और कटी यानी कि कमर, वहाँ पर तरकश बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास वो स्वयं भी बैठ गए। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। अब ये दोनों वहाँ बैठे हैं और निषाद राज जी भगवान श्री राम को सोते हुए देख रहे हैं। और प्रभु ही निहार की, जो मतलब प्रभु को निहार करके क्या हुआ, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। इतना प्रेम था कि अपने प्यारे मित्र को, अपने प्रिय को इस तरह ज़मीन पर सोता देख करके उनके हृदय में बहुत तकलीफ हुई, हृदय में बहुत विषाद हुआ। तनु पुलकित जनु लोचन बहई, जो बार बार उनके रोम हर्षित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। और इस तरह से वो हर्षित हो रहे हैं, रोम हर्षित, और साथ में उनके नैनों से, लोचन से जल बह रहा है। और फिर बचन सप्रेम, बहुत ही प्रेम से भरे वचनों से वो लक्ष्मण जी से कहते हैं। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। निषाद राज जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भूपति भवन यानी राजा का महल कितना सुंदर है। सुरपति सदनु न पटतर पावा, और सुरपति यानी इंद्र का भी महल, उसका भी जो लोक है वो उसके पटतर यानी बराबरी नहीं कर सकता है। मणिमय रचित चारु चौबारे, वो जो खंभे हैं उनमें भी मणियाँ जड़ी है और वो इतना सुंदर है। जनु यानी कि जैसे मानो रतिपति, रति कामदेव की पत्नी है, तो रतिपति कामदेव ने स्वयं अपने निज हाथ संवारे, अपने हाथों से उन्हें बनाया है।
शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। निषाद राज जी कहते हैं शुचि यानी कि जो पवित्र है, आपने शुचि शब्द सुना होगा, शुचिता से रहना चाहिए यानी पवित्रता से रहना चाहिए, तो शुचि का अर्थ है पवित्र। सुविचित्र बहुत ही विलक्षण, सुभोगमय सुंदर भोग पदार्थों से युक्त, सुमन सुगंध जहाँ पर फूलों की सुगंध है, सुवास है, पलंग मंजू वहाँ की जो पलंग है वो कैसे है, मणि दीप जहाँ उसमें भी मणियाँ दीपक का काम करती हैं, ऐसी जड़ी हुई हैं कि वही दीपक की तरह जलते रहती हैं। और सब विधि सकल सुपास हर प्रकार से वहाँ पे आराम ही है और सुपास है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेर मृदु बिसद सुहाई तहाँ सिया राम शयन निसि करही निज छवि रति मनोज मृदु हरही। अब आगे वो बताते हैं कि जहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहते हैं वो भवन कैसा है, उनकी जो पलंग है वो कैसी है। और वो कहते हैं विविध बसन उपधान तुराई, जो ओढ़ने के लिए बिछौने हैं, उनकी जो चादर है वो कितनी सुंदर हैं। तकिए और गद्दे वो कैसे हैं, क्षीर फेन यानी कि दूध का जो झाग होता है वो कितना मुलायम होता है तो उतना नर्म। मृदु बिसद सुहाई वो दूध के फेन के समान कोमल और मृदु यानी कि निर्मल उज्जवल है। तहसिय राम शयन निसि करही, वहाँ पर हमेशा रोज श्री रामचंद्र जी और सीता जी शयन करते हैं। निज छवि रति मनोज मृदु हरही, और जब वो वहाँ पर रहते हैं तो उनकी सुंदरता से जो शोभा बनती है उससे रति और कामदेव के गर्व का भी हरण हो जाता है, वो इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तेसिया राम साथरी सोए शमित बसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरबासी सखा सुशील दास अरुदासी। निषाद राज जी कहते हैं कि वो जिनके पास ऐसा वैभव है वो साथरी घास की बिछौने पर सो रहे हैं, शमित बसन बिनु जाहि न जोए, और मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ कि वो मतलब राज का जो वैभव था, महल का जो वैभव था, जो सुंदर वस्त्र थे उनके बिना वस्त्रों के यानी कि बहुत कम वस्त्रों में, धोती और ऐसी चीज़ों में वो सोए हुए हैं, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है और थके हुए हैं, श्रमित हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास और दासी, उनके माता पिता सुशील हैं, उनके मित्र बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि उनके दास और दासी भी जो हैं वो सुशील हैं। जुग वही जिन्हि प्राण की नाई मही सोवत तेहि राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। अब वो कह रहे हैं कि जिनके माता पिता छोड़ो दास दासी भी ऐसे हैं, और जो जुगवहि जिन्हि प्राण की नहीं, और वो सारे लोग उन्हें प्राण की तरह जुगव यानी कि ध्यान रखते हैं, उनका संभाल करते हैं। मही सोवत तेई राम गोसाई, जमीन पर सोए हुए हैं, मही यानी धरती, जमीन पर वो श्री रामचंद्र जी सोए हुए हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, अब वो सीता जी के बारे में कह रहे हैं कि जिनके पिता जनक जी हैं, पिता जनक जग विदित प्रभाव, उनका जो प्रभाव है जनक जी का वो सारे जगत को पता है। और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, और जिनके ससुर जो हैं वो सखा किसके हैं, देवताओं के, इंद्र के। सुर राव, सुर यानी कि देवता, राव यानी राजा, तो देवताओं के राजा के जो मित्र हैं सीता जी उनकी बहू हैं। रामचंदुपति सो बैदेही सोवत मही विधि बामन केही सिय रघुबीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कहलोगु। वो सीता जी जमीन पर सोई हुई हैं,
भाग्य यानी कि विधि किसके वाम नहीं हो जाता, विधाता किसके विपरीत नहीं हो जाता। सिय रघुबीर की कानन जोगू, क्या श्री रामचंद्र जी और सीता जी वन के कानन में रहने के योग्य हैं। कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, लोग सत्य ही कहते हैं कि ये जीवन जो है, ये जन्म जो है वो कर्म प्रधान, जो लिखा है वो भाग्य में जो लिखा है वही होना है, उसी से प्रधानता है। कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुखु दीन। इसमें निषाद राज कहते हैं कि कैकय नंदिनी, कैकय महाराज की जो नंदिनी यानी बेटी हैं, यानी कि वो यहाँ पर माता कैकेयी की बात कर रहे हैं। तो कैकेयी मंदमती, कठिन, कुटिलपन कीन, और बहुत ही कुटिल काम, बहुत कठिन कुटिलता की है कैकेयी ने। और जय रघुनंदन जानकी ही, जिन्होंने रघुनंदन और जानकी जी को सुख के अवसर पर, ये उनकी उम्र सुख भोगने की थी, ऐसे समय पे उन्हें दुख दीन यानी कि उन्हें दुख दे दिया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मित्र अपने मित्र को लेकर के कितना दुखी है, कैसे वो उनके कष्ट को देख करके खुद असीम दुख पा रहा है। तो मित्र के दुख से हम दुखी हो जाएं, यही रामचरितमानस हमें सिखाती है, यही रामचंद्र जी सिखाते हैं। आगे जाकर के हम जानेंगे कि रामचंद्र जी कितने अच्छे मित्र हैं, चाहे वो सुग्रीव के साथ हो, विभीषण के साथ हो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनका जो मित्र है वह उनके लिए कितना दुखी और कितना चिंतित है। तो रामचरितमानस अनेक चीज़ें सिखाती है, जिसमें से मित्रता एक बहुत बड़ी बात है। हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। आगे मैं इस प्रसंग को और अच्छे से और विस्तार में सुनाऊंगा, यानी कि मित्रता वाले भाग को। ये मेरा सबसे पसंदीदा भाग है। रामचंद्र जी किस तरह अपने मित्रों के लिए खड़े होते हैं और उनके मित्र किस तरह उनके लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े रहते हैं। तो आज की कथा में हम यहीं पर विराम लेते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करके आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।